जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बिहार कार्यालय परिचारी का बच्चों हिंदी का शानदार क्लास। किस सब्जेक्ट का मेरे दोस्त? हिंदी का। हिंदी का शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत है। और बिहार कार्यालय परिचारी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम सर कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये बच्चों हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट है आपके लिए साथियों। आपको यहाँ पे बिहार कार्यालय परिचारी का डेली बच्चों क्लास आपको मिलेगा। बिहार कार्यालय परिचारी का बच्चों, बिहार एसएससी का। ठीक है। यहाँ पे बच्चों पहला क्लास आपका होगा नाउन का, यानी कि संज्ञा का। ठीक है। अब ये देखिए, हम बच्चों डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी लेकर के आए थे। मैक्सिमम प्रश्न बच्चों हिंदी के लड़ गए। ठीक है। आपके लिए बिहार कार्यालय परिचारी का प्रश्न लेकर के आ रहे हैं हिंदी का। अगर बच्चों आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं बच्चों चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है। कौन कौन से चीज़ पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन कौन पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैथ का नाम आप लोगों ने तो सुना ही है। मैथ ये पूछे जाते हैं मेरे दोस्त 30 मार्क्स के। ठीक है। फिर बच्चों हिंदी की बात कर दी जाए, हिंदी की बात किया जाए बच्चों, तो ये भी पूछा जाता है 30 मार्क्स के। फिर बच्चों कहा जाएगा कि सर ये होता है कितने मार्क्स का, तो जो टोटल मार्क्स होता है बच्चों, टोटल वो 100 मार्क्स का होता है। यानी कि जो बिहार कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 30 मैथ, 30 हिंदी दोस्तों, और फिर जीएस आ जाते हैं। ठीक है। जीके जीएस बच्चों जो कि पूछे जाएंगे आपके 40। जीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे मेरे दोस्त, जीके का प्रश्न पूछा जाएगा 40। जोड़ लीजिए 30 30 60 40 100। आपको 70 मार्क्स की जो तैयारी करवाया जाएगा वो आपको यहाँ से करवाया जाएगा, आपके प्यारा चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश से कराया जाएगा। जो कि साथियों मैं डेली क्लास लेकर के आता था, लेकिन कुछ दिनों से आपका क्लास स्थगित था दोस्तों। बिहार कार्यालय परिचारी का मैं पीडीएफ बनाने में बच्चों व्यस्त था, इसलिए आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। अब डेली बच्चों आप लोगों को हिंदी और जीके का क्लास मिलेगा। आप डेली रेगुलर क्लास में बैठ करके मज़े से पढ़िए और बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिए बच्चों। और मैथ की तैयारी आप बेहतरीन शिक्षक के साथ जुड़ करके कर लीजिएगा, ताकि आप 100 में से बच्चों लगभग तो आप 95 बना करके आ सकते हैं। जीके बच्चों 40 में 40 बनेंगे, 30 हिंदी में बच्चों 30 में 30 बनेंगे। अगर मैथ की तैयारी रही तो 100 में 100 बना करके आइएगा। ये बच्चों 70 मार्क्स में कितनों भी कम बच्चों बनेगा ना तो 65 जरूर बनेगा। ठीक है। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों तक साथियों। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। पीडीएफ के लिए बच्चों, पीडीएफ अगर चाहिए क्लास का तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है बच्चों। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे दोस्त घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न पे। इस कक्षा का बच्चों पहला प्रश्न, बोलिएगा कि सर पहला प्रश्न सर बताइएगा, सर बहुत उत्सुक हैं हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन कहता है दोस्त कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है बच्चों। नदी आपको रेखांकित की गई है, नदी में कौन सी संज्ञा है बताइएगा। बच्चे कहेंगे कि सर नदी की बात की जा रही है सर, तो नदी एक ही है ना सर। नदी एक ही है सर, व्यक्तिवाचक मार देते हैं, आपको एग्जाम में बच्चों गलत हो जाएगा। नदी एक नहीं है मेरे दोस्त। नदी जो है उससे पूरी जाति का बोध होता है। नदी से क्या होता है दोस्तों, पूरी जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है। बोलिएगा कि सर पूरी जाति का कैसे बोध हुआ सर, हमने तो नदी एक ही बोला ना, सिंगल पर्सन बोल दिया सर कि नदी एक। बोलेंगे नहीं दोस्त नहीं। तो कहिएगा सर क्यों नहीं सर। तो नदी आपने बोली तो पूरे जाति का बोध हो गया बच्चों। जैसे गंगा नदी हो गया, गंगा बोल लीजिए,
कृष्णा बोल लीजिए दोस्तों, कृष्णा बोल लीजिए, कावेरी बोल लीजिए। भारत में बच्चों सैकड़ों नदियां हैं, ठीक है। तो नदी के नाम लेते हैं तो वो सैकड़ों नदियां का बोध होता है, तो वो जाति का बोध हुआ ना, पूरे नदी जाति का बोध हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाता। अगर आपसे बोल दिया जाता कि प्रतिवर्ष गंगा नदी में बाढ़ आती है, गंगा नदी एक विशेष नदी का बात बोल दिया जाता, तो बच्चों आप यहाँ पे व्यक्तिवाचक लगाते, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा नहीं होगा। संज्ञा की अगर बात करें बच्चों, पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कुछ बताया नहीं और ऑप्शन पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए, सर आप इतना गजब तरीके से बता रहे हैं सर, ताकि हमें तो कोई थ्योरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर, सब बन जाएगा। तो नहीं दोस्त, पहले जान लेते हैं। देखिएगा, संज्ञा की बात किया जाए मेरे दोस्त ना, तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की, 5 प्रकार के होता है दोस्तों। पहला गुण जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये बच्चों जो आपको गुणवाचक दिख रहा है ना, गुणवाचक बच्चों आपकी कुछ संज्ञा नहीं होती है, गुणवाचक संज्ञा नहीं होती है। बोलिएगा कि सर तो गुणवाचक नहीं होता है तो और क्या होता है सर, बताइएगा, तो बताइएगा तब तो हम जानेंगे सर। तो देखिएगा, ये हो जाता है बच्चों डी में, आपका हो जाता है समूहवाचक, समूहवाचक। सर तो 4 हुआ सर, 5वां बता दीजिए सर। तो ई ऑप्शन कर देते हैं। ई में हो जाएगा बच्चों द्रव्यवाचक, द्रव्य, द्रव्य होता है दोस्तों, द्रव्य, द्रव्यवाचक। दिख रहा है ना, बच्चों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं। तो बच्चों जहाँ पे सिंगल पर्सन का बोध हो, सिंगल, अरे यार हिंदी ना लिखना यार, क्या भी, एक वचन, एक वचन, एक वचन जानते हैं, यानी कि एक वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, एक व्यक्ति का नाम हो, एक कोई खास जगह का बोध हो, तो वो होता है साथियों व्यक्तिवाचक। जैसे आप जानते हैं, जैसे बोला जाए बिहार, बिहार, तो बिहार बच्चों एक राज्य है, और ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि खास एक राज्य की बात किया जा रहा है। अगर राज्य बोल दिया जाता ना कि सर राज्य क्या है सर, तो ये जातिवाचक हो जाता है। इसमें 28 राज्य आते हैं, लेकिन दोस्तों केवल एक राज्य की में बिहार की बात कर दी गई है, बिहार की बात कर दी गई है, तो एक खास एक स्टेट की बात किया गया, एक राज्य की बात की गई है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। जातिवाचक में आपने देख ली साथियों नदी, नदी से पूरी जाति का बोध हो जाता है। भाववाचक, बच्चे बोलेंगे कि सर भाववाचक क्या होता है सर, तो इसमें बच्चों अगर किसी के गुण के बारे में बात कर दी जाए ना बच्चों, देखिए जातिवाचक बच्चों हमने नहीं बताया, जातिवाचक मतलब ऑल की बात किया जाए, सभी की बात कर दी जाए, सभी जानते हैं, जैसे नदी, पूरे नदी की बात कर दी गई है। पर्वत, पर्वत की अगर बात किया जाए बच्चों तो पूरे पर्वत की बात की जाएगी, वह जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन एक केवल बोल दिया जाए हिमालय पर्वत, तो एक की बात की गई है तो व्यक्तिवाचक। पर्वत जातिवाचक। भाववाचक बच्चों जैसे बुढ़ापा, मतलब गुण की बात की गई है, बुढ़ापा, मिठास, थकान, ठीक है बच्चों, ईमानदारी, बेईमानी, वीरता, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक हैं दोस्तों, ठीक है। द्रव्यवाचक एक बताया ना, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त जहां पे माप तौल की बात आ जाए ना, मापने तौलने की बात आ जाए, माप तौल की अगर बात आ जाए, वो हो जाता है आपका द्रव्यवाचक, ठीक है। एक होता है दोस्तों समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। बोलिएगा कि सर समूहवाचक क्या होगा, तो समूह की बात कर दिया जाए बच्चों, समूह, सभा की बात कर दी जाए, सभा यानी जहाँ पे ढेर सारे लोग हो। तो बोलिएगा कि सर तो आप जातिवाचक में बताया कि ढेर सारे हो, तो बच्चों ढेर सारा नहीं, जातिवाचक में यानी कि एक जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता, तो कुत्ते जाति का बोध हो गया, मनुष्य, मनुष्य जाति का बोध हो गया। और समूह में हो गया बच्चों, समूह में जानते हैं ढेर सारे कुत्ते, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे मेला लगा, तो मेला में बच्चों ढेर सारे लोग होते हैं, तो मेला आपके हो जाएंगे, मेला हो जाएंगे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए आपके समूहवाचक। माप तौल की बात कर दी जाए बच्चों, दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया बच्चों, या फिर कोई धातु की बात कर दी जाए, लोहा हो गया, ठीक है,
ये सब आपके हो जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलिएगा कि सर इतना तो बता दिया आपने सर, अब नहीं छूटेगा सर। क्या दोस्तों, अब नहीं छूटेगा सर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्लियर हुआ ना, नदी ये रेखांकित किया गया है, इसमें आपको नहीं दिख रहा है बच्चों, रेखांकित किया गया है, तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सुंदरी बच्चों, ये गुण की बात किया जा रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदरी लग रही है, एकदम विश्व सुंदरी लग रही है, इनकी गुण की बात की जा रही है। तो गुण की बात बच्चों कहाँ पे आता है? भाववाचक संज्ञा, क्वालिटी बताई जा रही है। मानव यानी मानव, पूरे जाति का बोध हो रहा है बच्चों, मानव जाति का बोध हो रहा है, तो मानव क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पटना बच्चों, पटना एक खास जगह की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, मानव पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर बच्चों सुंदरी, यह हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक, क्योंकि ये क्वालिटी की बात कर दी जा रही है। और वह जो हो जाएगा बच्चों, यह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वह, यह, ये बच्चों क्या संज्ञा है? वह, यह नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत बच्चों, राइटिंग समझ में आ रहा है? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए, सभी बच्चे एक बार जोरदार शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार का नौकरी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। जीके केवल 40 कंप्लीट होनी चाहिए और बच्चों 30 आपको हिंदी कंप्लीट होना चाहिए, बस नौकरी आपके हाथ में। मैथ बच्चे बना लेते हैं बच्चों, वैसे ही बच्चे कोई जो होते होंगे वो मैथ नहीं बनाते होंगे, जैसे हमें खुद मैथ नहीं आती है बच्चों, इसीलिए तो हिंदी और जीके पढ़ाते हैं ना। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो कहलाती है। केवल बच्चों एक व्यक्ति का बोध हो, हमने बताया ना कि किसी खास का बोध हो, एक वचन का बोध हो, तो एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी। देखिए, ये जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? वाइटिंग कलर का अच्छा था ना दोस्त? ठीक है, वाइट क्या मस्त कलर है यार, वाइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है कहलाती है। बताइएगा, जिस संज्ञा में बच्चों द्रव्य का, पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य जानिए ना यार, लिक्विड, लिक्विड का बोध हो, जिसे मापा तौला जाए, माप सकते हैं। जैसे लिक्विड दूध आप क्या करते हैं? मापते हैं नहीं दोस्तों, आधा किलो, आधा लीटर है, 250 ग्राम है, ये मापते हैं, तो मापने का काम द्रव्यवाचक हो जाएगा। द्रव्य है तो द्रव्यवाचक में मार दीजिए आप लोग ना, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। जातिवाचक यानी मानव हो जाएगा, मानव हो जाएगा सर। ये व्यक्तिवाचक, खुद हमें ही नाम ले लीजिए ना, मिथिलेश मेरा नाम है, तो मिथिलेश, मिथिलेश बच्चों एक सिंगल नाम है बच्चों, एक व्यक्ति का नाम है, आपके टीचर का नाम है मिथिलेश सर, तो मिथिलेश जो हो गए वो सिंगल पर्सन हो गए, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा बच्चों, किसी जैसे बुढ़ापा, मिठास, बुढ़ापा ले लीजिए, बुढ़ापा। फिर बच्चों आप ले सकते हैं बचपना। ठीक है, ईमानदारी बच्चों, ईमानदारी हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा सभी बच्चे। बताइएगा दोस्तों कैसा सेशन लग रहा है। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है वो खाली स्थान कहलाती है। पूरी जाति का बोध हो बच्चों, जैसे हमने बताया है आपको, पूरे मानव जाति का बोध हो, जैसे नदी बोला, पूरे नदी का बोध हो गया। पर्वत बोला बच्चों, पूरे पर्वत जाति का बोध हो गया। आपको हमने बोला बच्चों लड़का, पूरे लड़का जाति का बोध हुआ। मेला में आप गए, मेला में गए हैं बच्चों, मेला में गए हैं, आपके एक भाई है, मेला में आपके भाई है, छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा बोला बच्चों, छोटा सा आपका एक भाई है। वो बोला कि भैया, क्या बोला? भैया सुनिए। तो वहाँ पे बच्चों केवल आप ही ताकते हैं,
केवल आप ही ताकते हैं, बताइएगा? आप ही देखते हैं केवल? नहीं, जितने भी भैया लोग होते हैं ना वो सब देखते हैं कौन बोल रहा है, भैया। भैया यानी पूरी जाति का बोध हो गया, भैया जाति। अगर पर्सनली आपको बोल दिया जाए ना कि मेरे रवि भैया, मेरे श्याम भैया, श्याम भैया, तो श्याम बच्चों एक खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। रवि एक केवल व्यक्ति का नाम है बच्चों, ये व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन भैया बोल दिया ना तो पूरे भैया का बोध हो गया, यानी एक जाति का बोध हो गया। तो यही बोल रही है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, तो जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। कोई परेशानी आया दोस्तों? नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। एक बार विश्वास कीजिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हर जगह अगर आप विश्वास करके कोई भी काम करते हैं ना, शिद्दत से अगर काम की गई हो ना दोस्तों, और उस पर विश्वास है, तो आपको वो काम होगा, सफलता आपको मिलेगी। आज मिले, कल मिले, या तो कुछ दिनों के बाद मिले, सफलता ज़रूर मिलेगा। केवल आप मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए, और अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा दोस्तों। प्रश्न है, संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा का बच्चों हम स्टार्टिंग में ही भेद बताए थे कि 5 भेद होते हैं, और कौन कौन होते हैं वो भी बताया था। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक सीरियल वाइज तो है नहीं। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? हमने बताया था बच्चों समूह की बात कर दी जाए, समूह यानी ढेर सारे लोग की बात कर दिया जाए। मेला, गुच्छा देखते हैं बच्चों, अंगूर का गुच्छा, अंगूर कितना सारा होता है, ढेर सारा अंगूर होता है बच्चों, तो वो हो गया। पुंज हो गया, किरणों, ढेर सारा किरण जा रहा है तो किरण पुंज हो गया बच्चों, यानी कि ढेर सारा जो हुआ वो पुंज कहलाता है। ढेर यानी कि बहुत सारा। आप नहीं बोलते हैं कि ढेर सारा व्यक्ति वहाँ पे गया है, ढेर सारा व्यक्तियों का भीड़ लगा है। अभी इलेक्शन का टाइम है बच्चों, नेता लोग आते हैं, तो नहीं बोलते हो कि इस नेता के भाषण सुनने के लिए ढेर सारे लोग गए। ढेर सारे मतलब बहुत सारे लोग गए। श्रृंखला बच्चों यानी कि लाइन, बहुत ज़्यादा श्रृंखला है, श्रृंखला में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा सभी दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। भाव की बात हो बच्चों, दशा के, धर्म का, गुण का। हमने बताया आपको कि जहाँ पे गुण का बोध हो, गुण का अगर बच्चों बात की जाए तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। भाववाचक, गुण की बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन ए ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशा की बात कर दी जाए, भाव की बात की जाए बच्चों, धर्म की बात कर दी जाए, ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है दोस्तों, वो पूछा गया है। समूह मतलब जान रहे हैं ना, जहाँ पे सब ढेर सारे लोग हों, समूह होता है। जैसे सोना बच्चों, सोना हमने बताया कि धातु, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। हार बच्चों, हार पहनते हैं आप लोग। अजायब घर, ये नहीं होगा। भीड़, आप जानते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे समूह की चर्चा हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है मेरे दोस्त जो पदार्थवाचक संज्ञा है? पदार्थ की बोध कहाँ पे हो रही है बच्चों? प्रशंसा करना ये पदार्थ नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रशंसा आप कर रहे हैं किसी का, उसके गुण की प्रशंसा कर रहे हैं, विश्वास किसी पे कर रहे हैं, ये सब बच्चों आपका पदार्थ नहीं है। ये सोना जो है बच्चों, गोल्ड आपका एक पदार्थ है, यानी वस्तु है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सोना। अब ये सोना पहनने वाला सोना है बच्चों, सोने वाला सोना आपका पदार्थ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, सैनिक कौन सी संज्ञा है? सैनिक में बच्चों कौन सी संज्ञा है बताइएगा। सैनिक बच्चों, सैनिक अगर आप बोलते हैं, सैनिक, सैनिक से पूरे सैनिक जाति का बोध हो जाता है। सैनिक, सैनिक जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं दोस्तों? सैनिक जा रहे हैं, तो ये जाति का बोध हो जाता है, सैनिक जाति जा रहा है। जैसे देखते होंगे आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा बच्चों।
महाभारत में जानते हो, महाभारत आपने देखा, पांडवों के बीच और दुर्योधन कौरवों के बीच युद्ध। बच्चों कौरवों में तो बहुत शक्तिशाली लोग थे, लेकिन पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे। भगवान कौन थे? कृष्ण थे। तो भगवान के साथ युद्ध करना क्या कौरवों की बस की बात थी बच्चों? तो हाँ थी। कौरव में जो सेना थी बच्चों, जो सैनिक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। मैं मानता हूँ उसने गलत किया, दुर्योधन ने गलत किया बच्चों, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर गलती कोई महाभारत में हुआ तो वो द्रौपदी ने की थी। कर्ण को भरी सभा में लज्जित करने का और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहने का, एक गलती की। यहीं से महाभारत के स्टार्ट होती है दोस्तों। तो वैसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सेना जो आती थी कौरव की सेना, तो कौरव की सेना में किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम लिया गया बच्चों कि कौरव की सेना में कर्ण जा रहा है, भीष्म पितामह जा रहे हैं, गुरु द्रोण जा रहे हैं, कहा गया नहीं। यानी कहा जाता था कि पूरी सैनिक जा रही है, कौरवों की सैनिक आ रही है, पांडवों की सैनिक आ रही है, तो वो पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगला आता है, किसी गुण दशा भाव का कार्य का बोध कराने वाली शब्द कहलाती है। गुण की अगर बात किया जाए बच्चों, किसी के गुण के बारे में, तो ये आपको हमने बताया कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ जो स्वभाव की बात कर दी जाए, भाव की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा। अगला सजावट देखिएगा बच्चों, वाइट कलर का है, बाकी सब येलो कलर का है। ठीक है, तो सजावट उसे बहुत प्रिय है। इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? सजावट आपका बच्चों रेखांकित की गई है, इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से या अवयव से? सजाना बच्चों, सजाना। सजाना एक बच्चों क्रिया है। क्या है बच्चों? क्रिया है। लेकिन इसे भाववाचक बनाने के लिए बच्चों इसे क्या गया? सजावट, आवट। आवट इसमें बच्चों प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, आवट प्रत्यय जोड़ा गया, ना को हटाकर आवट प्रत्यय जोड़ा गया। ये बच्चों क्रिया जोड़ा, क्रिया में बच्चों हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। सजाना एक क्रिया था, लेकिन इसे बच्चों सजावट कर दिया गया, भाववाचक संज्ञा बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न बी को लॉक कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और बच्चों टेलीग्राम से जुड़ते हैं आप तो आपको पीडीएफ यहाँ से दिया जाएगा जो आप रिवीजन कर सकते हैं। कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जो है बच्चों क्रिया से संबंधित भाववाचक संज्ञा है? बताइएगा। दस्तव्य, बड़कपन, सर्दी, बहाव। तो बच्चों वहना जो हो जाएगा, बहना जो हो जाएगा बच्चों, बहना एक संज्ञा है और उसी से बनाया गया है भाववाचक संज्ञा बहाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिल्लाना क्रिया में भावात्मक संज्ञा बनेगी। चिल्लाना से बच्चों कौन सी संज्ञा बनेगी? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा बताइएगा। तो चिल्लाना से बनेगा बच्चों चिल्लाहट। चिल्लाहट हो जाएगा बच्चों, चिल्लाहट हो जाएगा जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी भाववाचक है बच्चों आप बताइएगा। तो शत्रुता जो है बच्चों यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बताइए बच्चों, बताइए बताइए भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, बताइएगा बच्चों। तो यहाँ पे लड़कपन जो हो जाएगा दोस्तों ना, क्या लड़कपन, ये बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा इसमें? यानी पूरी जाति का बोध हो। लड़का बोलने से बच्चों पूरी जाति का बोध होता है। क्या होता है बच्चों? पूरी जाति का बोध हो जाता है लड़का बोलने से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
ये बहुत दुखी है, उसके बारे में बताया जा रहा है, भाव स्पष्ट किया जा रहा है बच्चों। श्याम एक सिंगल पर्सन हो जाएगा। सेना बच्चों, सैनिक हमने बताया था पूरी जाति का बोध होता है, लेकिन सेना की बात की जाए ना बच्चों, सेना जा रहे हैं मतलब झुंड जा रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेना। जानते हैं, समूहवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए को सॉरी बच्चों लॉक कर लीजिएगा। अरे यार थोड़ा सा इधर से उधर वर्ड होते हैं, क्या शब्द निकलेगा वो पता नहीं चलता इंसान को। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है बच्चों जो भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। अच्छा, घृणा, नदी, परिवार, बताइएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। तो किसी से आप घृणा करते हैं ना बच्चों, घृणा, ऑप्शन बी जो आपका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। घृणा जो हो जाएगा वो आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना दोस्त मेरे। कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक बच्चों यानी सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यानी दिल्ली आप देख रहे होंगे ना, एक खास जगह की बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। बच्चा से बना हुआ बचपना, बचपन शब्द है, बच्चा से बना है बच्चों बचपन, तो बचपन कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये बताना है आपको। बच्चों इतना हमने पढ़ाया है आपको, अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है तो अब बताइए। जो बचपन है बच्चों यह भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द होगा। मधुर विशेषण से बच्चों बनने वाला जो संज्ञा शब्द है वो क्या होगा, बताइएगा। मधुर क्या है बच्चों? उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, वो सिंगर की आवाज़ ना मेरे भाई बहुत मधुर है, बहुत अच्छा गाती है, यानी वो उसकी बोली जो है, आवाज़ जो है बहुत मधुर है। क्या है? बहुत बच्चों मधुर है, यानी कि उसके गुण की बात बताई जा रही है, उसके भाव को स्पष्ट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्त, अगला क्लास आपको क्रिया का मिलेगा, क्रिया का मिलेगा बच्चों, क्रिया का मिलेगा। ठीक है ना। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? कुशलता मेरे दोस्त किस प्रकार की संज्ञा है, सभी बच्चे बताएंगे। कुशलता, तो बच्चों कुशलता की बात किया जाए वो बहुत कुशल है, वो व्यक्ति बहुत कुशल है, भाव की बात की जा रही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। चालों को समझ गए, बताइएगा बच्चों। चालों उसमें जो है चाल, ये क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, बताइएगा। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बच्चों बताता हूँ कुछ अपवाद हैं जो, अब चाल जो है बच्चों यह भाववाचक है, देखिएगा। चाल जो होगा मेरे दोस्त, चाल यह भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चाल यानी कि छल, छल क्या, वो चाल चलना चाहता है, क्या चाल चलना चाहता है, तो वो हो गया चाल बच्चों, जो हमारा भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा को बच्चों आप बहुवचन में कर देते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं बच्चों, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन, तो यही हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे चाल आपका भाववाचक संज्ञा है, तो आप इसे चालो कर दिए, बहुवचन बना दिए दोस्त, तो बहुवचन बना दिए ना, तब वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा आपको सी में दिख रहा है बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, पांडव के पक्ष में कौन थे, भगवान कृष्ण थे, नहीं तो बच्चों दुर्योधन के पक्ष में जो शक्तिशाली लोग थे, जो शक्तिशाली सेना थी, पांडव को खत्म करने में मेरे दोस्त एक क्षण का भी समय नहीं लगता। गुरु द्रोण ने जिसने शिक्षा दी थी अर्जुन
यानी पांचों पांडवों को, तो क्या मेरे दोस्त गुरु से बढ़कर होता है शिष्य, खत्म कर देते। फिर बच्चों भीष्म पितामह, जिसे भगवान परशुराम ने भी युद्ध में नहीं हराया था दोस्तों, वो भीष्म पितामह जिसे इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी, यानी कि जब तक वो चाहते नहीं तब तक वो मरते नहीं, लेकिन कृष्ण ने छल से मरवा दिया। वो बच्चों कर्ण, महारथी कर्ण, महाबली कर्ण, दानवीर कर्ण दोस्तों, जानते हैं ना, इंद्र ने खुद उसका वज्र को छीन लिया, कवच कुंडल को छीन लिया था बच्चों, वो भी छल से। लेकिन कर्ण इतना बड़े दानी थे ना कि वो अपना कवच कुंडल भी दान कर दिए थे, जिसको कृष्ण ने छल से मरवाया। जब हाथ में हथियार नहीं था बच्चों, धनुष नहीं था उसके पास, तो उसे मरवा दिया। अर्जुन की इतनी क्षमता नहीं थी कि कर्ण बिना कवच कुंडल, अपनी बिना वास्तविक शक्तियों की भी युद्ध भूमि में था, तो पांडवों को डर था दोस्तों। माता कुंती ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कर्ण से दान मांग लिया था, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों कौरव आप लोगों को जब टाइम मिले ना तो महाभारत देखिए, रामायण देखिए, खूब देखिए बच्चों, बहुत मज़ा आता है। लेकिन पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद जब जॉब हो जाए ना सभी बच्चों को, तो आप लोग ज़रूर महाभारत रामायण देखेंगे। महाभारत और रामायण देखने के बाद बच्चों आपको पता चलेगा कौन सही था कौन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जा रही है दोस्तों, कौन नहीं है? तो लोहा बच्चों यह पदार्थ धातु की बोध हुई है, इसे मापा या तौला जाता है। तेल बच्चों माप तौल सकते हैं, दूध माप तौल सकते हैं, लेकिन घड़ी को बच्चों माप तौल नहीं सकते, इसे गिन सकते हैं। घड़ी पूरी जाति का बोध हो रहा है, ये बच्चों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा कि सर घड़ी, एक ही ना सर, घड़ी घड़ी, तो घड़ी देखा हुआ एप्पल का घड़ी है सर, सोनाटा का घड़ी है, आप बहुत सारे घड़ियों ले लेंगे तो बच्चों ये घड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो घड़ी पूरी जाति का बोध करा देती है। अगला प्रश्न, छात्र को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। लिखावट बच्चों, लिखावट रेखांकित किया गया, देखिएगा ये वाइट कलर का है दोस्तों। तो लिखावट, आवट बच्चों, लिखावट लिखना शब्द से बना है, लिखावट भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन बच्चों भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बच्चों। शैशव भी भाववाचक है, मित्रता भाववाचक है, अपनत्व भाववाचक है, लड़कपन भाववाचक है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों अ दिया गया है ना, ऑप्शन ए को अ, बी को ब, सी को स, डी को द, तो लॉक कर लीजिएगा आ को। अगला है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, रेखांकित पद को संज्ञा का नाम बताइए। गांधी को बच्चों, गांधी जी, गांधी एक खास व्यक्ति की बात की जा रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बच्चे मार दिए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। हरिश्चंद्र बच्चों, हरिश्चंद्र जानते हैं वो सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। तो हरिश्चंद्र देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, यानी हरिश्चंद्र की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो ढेर सारा था बच्चों, ढेर सारा हरिश्चंद्र था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन घटते जा रही है। तो हरिश्चंद्र जाति का बोध किया जा रहा है दोस्तों, क्या मारिएगा आप लोग, जाति का बोध किया जा रहा है, यानी कि उनके गुण की बात की जा रही है ना, कि हरिश्चंद्र गुण वाले ढेर सारे लोग थे, लेकिन अब घटते जा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, कौन है जो भाववाचक नहीं है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे जो आपको मिठाई दिख रहा है ना, मिठाई खाइए, ये भाववाचक नहीं है, क्योंकि मिठाई का बच्चों नहीं होता भाववाचक, मिठास होता है। मिठास जो है बच्चों ये भाववाचक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आम में मिठास है,
इस वाक्य में मिठास है। मिठास देखिए, मिठास पहले तो बताया दोस्त, इसके पहले प्रश्न आपको बताया, मिठास की चर्चा की, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा वो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, मोर नाच रहा है। मोर बच्चों, मोर नाच रहा है। क्या नाच रहा है बच्चों? मोर नाच रहा है। मोर से पूरी जाति का बोध हो गया है। क्या हो गई है बच्चों? मोर से पूरी जाति का बोध हो गया है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजाना से बच्चों, सजावट हमने बताया था, सजावट, सजावट बच्चों, ये सजाना से बनेगा, सजावट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों कौन नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। नदी बच्चों पूरी जाति का बोध की जाती है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी। सोना धातु है बच्चों जिसे मापा तोला जाता है। पानी बच्चों माप तोल सकते हैं, तेल भी माप तोल सकते हैं। तो ये तीनों आपका द्रव्यवाचक है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो आपका जातिवाचक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? पूरी जाति का बोध किससे हो रही है वो पूछा गया है। तो भाई बच्चों, हमने एग्जाम्पल दिया था, भाई पूरी जाति का बोध कराता है। महाभारत बच्चों, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जापान एक देश, खास देश का नाम है। लोहा बच्चों, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो बच्चों, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बालपन बच्चों किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और ये रहा बच्चों आपका आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार में ढेर सारे लोग रहते हैं बच्चों, समूहवाचक किधर गया यार? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज बच्चों इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। सेशन कैसा लगा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अब कमेंट करना है कि हिंदी का सेशन बच्चों कैसा लगा। ये हिंदी का जो सेशन था बच्चों, ये कैसा लगा? ये नाउन का सेशन था। नाउन आपको पढ़कर कैसा लगा? नाउन से आने वाली बच्चों हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने सगे संबंधियों के पास, साथियों, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ मेरे दोस्त घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद मेरे दोस्त। जय हिंद से स्टार्ट करेंगे और जय हिंद से अंत करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।